मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में पास फेल घोटाले पर बड़ी कार्यवाही की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंडलॉजिक्स इंफ्राटेक का ठेका टर्मिनेट कर दिया गया है। एग्जाम कंट्रोल और उप कुल सचिव की प्रतिनियुक्ति वापस ले ली गई है और गोपनीय विभाग के बाबू को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार 10 जुलाई को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें संपत्ति कर और जल शुल्क के अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। निगम के राजस्व विभाग ने 92,000 बकायादारों से 142 करोड़ रुपए वसूलने के लिए नोटिस जारी किए हैं। जबलपुर जिले में मंगलवार को कोरोना का मात्र एक पेशेंट सामने आया है, जबकि 5,630 सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे गए हैं और उनमें से केवल एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि 24 घंटे में केवल एक व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हुआ है और राहत की बात यह रही कि 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। अमखेरा से खजरीखीरिया बाईपास जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत से परेशान क्षेत्रीय जनता ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपते हुए सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है। एक ढोल वाले की पिटाई का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। आरोप लगाया गया कि ढोल वाले का ढोल पुलिस ने जब्त कर लिया था। बक्सवाहा और डुमना में प्रस्तावित कार्यों के खिलाफ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने एक पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पेड़ों की कटाई को रोका जाए। विजयनगर थाना क्षेत्र में कचनार सिटी के पास एक अधिवक्ता को अज्ञात बदमाशों ने धमकाते हुए शराब पीने के लिए रुपयों की मांग की और मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की। विजयनगर थाने पहुंचे अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। रामपुर छापर के साईनगर में नाली विवाद को लेकर हुए हत्याकांड के फरार आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी विनय कुशवाहा घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। परीक्षा और रिजल्ट प्रक्रिया में खामियां उजागर होने के बाद मेडिकल विश्वविद्यालय में मचा बवाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति से की इस्तीफे की मांग। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधवार को होगा नगर आगमन। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किया कार्यक्रम स्थलों का दौरा। और तिलवारा थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार 4 इनामी आरोपी गिरफ्तार। बेसबॉल के डंडे और लोहे की रॉड जैसे हथियार बरामद। कार में घूम रहे थे आरोपी, पुलिस ने कार भी की जब्त। कोरोना वैक्सीन को ग्रामीण टीकाकरण सेंटरों तक पहुंचाने वाले ABD कार्यकर्ताओं ने की कामबंद हड़ताल। कहा मेहनताना कम और पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने के कारण लेना पड़ा हड़ताल का निर्णय। नशे के कारोबार करने वालों पर कसा पुलिस का शिकंजा। क्राइम ब्रांच और वेलखेड़ा पुलिस ने और नेक्स्ट कफ सिरप बेचने वाले युवक को दबोचा। 419 शीशी कफ सिरप और 8,000 रुपए जब्त। और मानसून के लंबे ब्रेक से बढ़ी परेशानी। उमस भरी गर्मी से लोग बेचैन। बारिश न होने से घट रहा जलाशयों का जलस्तर। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में पास फेल घोटाले पर बड़ी कार्यवाही की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंडलॉजिक्स इंफ्राटेक का ठेका टर्मिनेट कर दिया गया है। एग्जाम कंट्रोलर और उपकुल सचिव की प्रतिनियुक्ति वापस ले ली गई है और गोपनीय विभाग के बाबू को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में पास फेल करने के मामले में बड़ी कार्यवाही की गई। रिजल्ट बनाने वाली ठेका कंपनी माइंडलॉजिक्स इंफ्राटेक को टर्मिनेट कर दिया गया है। गोपनीय विभाग के बाबू नीलेश जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है और एग्जाम कंट्रोल डॉक्टर वृंदा सक्सेना की प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं उपकुल सचिव डॉक्टर तृप्ति गुप्ता को भी उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया है। गौरतलब है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर यूनिवर्सिटी में कराई गई जांच में परीक्षा और गोपनीय विभाग की धांधली उजागर हुई थी। सोमवार को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव करते हुए कुलपति और रजिस्ट्रार से इस्तीफे की मांग की, तो बड़े पदों पर बैठे लोगों ने आनन फानन में आदेश निकालकर छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी। ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
शनिवार 10 जुलाई को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें संपत्ति कर और जल शुल्क के अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। निगम के राजस्व विभाग ने 92,000 बकायादारों से 142 करोड़ रुपए वसूलने के लिए नोटिस जारी किए हैं। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारी है। इसके लिए बकायादारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि बकायादार इस अवसर का लाभ उठाकर संपत्ति कर या जल शुल्क जमा करते हैं तो उन्हें अधिभार में छूट मिलना तय है। लोक अदालत पुरानी इतिहास को देखते हुए देखा जाए तो 4 से 5 हजार लोग उस दिन टैक्स जमा करते हैं, जिसकी राशि 4 करोड़ 5 करोड़ होती है। उसमें अनुमानित 70 लाख के आसपास छूट मिल जाती है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 5,000 से ज्यादा लोगों का इस लोक अदालत में शामिल होकर टैक्स जमा करना तय है। जबलपुर जिले में मंगलवार को कोरोना का मात्र एक पेशेंट सामने आया है, जबकि 5,630 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे और उनमें से केवल एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि 24 घंटे में केवल एक व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हुआ है और राहत की बात यह रही कि 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। मंगलवार को मिली 5,630 सैंपल्स में से केवल एक व्यक्ति में ही कोरोना की पुष्टि हुई है। इस प्रकार जिले में 50,591 कुल संक्रमित हो गए हैं, जबकि 49,896 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 24 घंटे में एक भी मरीज की कोरोना से मौत न होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बात करें एक्टिव केसों की तो एक्टिव केसों की संख्या 17 हो गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना टेस्ट के लिए 6,117 सैंपल भेजे गए हैं। अमखेरा से खजरी खिरिया बाईपास जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत से परेशान क्षेत्रीय जनता ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपते हुए सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जर्जर सड़क अभी तक कई लोगों की बलि ले चुकी है। अमखेरा से खजरी की ओर जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत स्थानीय जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। लंबे अरसे से सड़क निर्माण की बाढ़ जो रहे क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र सौंपा है और सड़क निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अभी कई लोग इस जर्जर सड़क की भेंट चढ़ चुके हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन सचेत नहीं हो रहा है। अमखेरा रोड जो बाईपास खजरी खरिया बाईपास तक जाती है, उसके लिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर महोदय को और हमारी मांग भी ये है कि ये रोड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र जो है करीब 80 से 90 गाँव जुड़ते हैं और ये चौड़ी होने के कारण जो है और रोड में तो मतलब गड्ढा दिखते ही दिखते हैं, रोड है ही नहीं है। और कुछ दिन पहले विधायक जी का जो है एक फेसबुक में भी चला था और बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे थे कि 11 लाख की पास हुई है, जिसका मेरे पास 11 करोड़ रुपए का, जिसका मेरे पास जो है एक उनका शॉट भी लिया हुआ है कि उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, लेकिन आज तक रोड बनी नहीं है। तकरीबन 28 लोग उस रोड पे अब तक मृत्यु हो चुकी है और पर डे कई ऐसे एक्सीडेंट छोटे बड़े हो रहे हैं जहां हाथ पैर टूट गए हैं। और लोग हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो डिलीवरी पीरियड के दौरान गाड़ी से वाहन से आते समय पर 2 ऐसी घटना हुई जब महिलाओं को वहीं उसी रास्तों में डिलीवरी की स्थिति नौबत आ गई। उसमें एक महिला मृत्यु हो चुकी है और एक जेरे इलाज है। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि ये स्थानीय जनता ने 30 दिनों में निर्माण कार्य संबंधी कार्यवाही नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एक ढोल वाले की पिटाई का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया और आरोप लगाया कि ढोल वाले का ढोल पुलिस ने जब्त कर लिया था और ढोल वापस करते समय थाना प्रभारी अनिल गुप्ता द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई। इस मामले को लेकर कोतवाली थाने के सामने हंगामे की स्थिति बनी रही। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता पर एक ढोल वाले की पिटाई का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई की रात में एक ढोल वाले राहुल बेन का ढोल थाना प्रभारी द्वारा जब्त कर लिया गया था और जब वो ढोल वापस लेने गया तो टीआई ने उसको बिठाए रखा और उसके सीने में लात भी मारी, तब जाकर ढोल वापस दिया। 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। टीआई साहब से मैंने हाथ जोड़ के बोला सर मेरा ढोल दे दीजिए आप, मैंने सक्सेना जी ने मुझे पहुंचाया है। उनने मुझे गाली बकी और वहां बाहर बैठा लिया मुझे। उसके बाद 11:30 बजे फिर मैंने उनसे बोला ढोल के लिए, तो उनने पहले मेरे ऊपर छाती में लात चलाई और फिर गाली बकी उनने। उसके बाद मुझे ढोल दिया उनने रात में टीआई साहब ने, अनिल गुप्ता कोतवाली टीआई
ढोल 3 तारीख को उन्होंने पकड़ जब्ती कर लिए थे मेरा, तो मैं लेने के लिए आया था। लेने के लिए ढोल आया था मैं। वहीं इस मामले में सीएसपी दीपक मिश्रा ने जांच कराने और वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक श्री विनय सक्सेना जी कोतवाली आए थे और परसों रात की एक घटना को लेके उन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि राहुल बहन जिसने आवेदन दिया है, एक लड़का ये ढोल बजाता है, जो 5 तारीख को शाम टाकीज में बारात लगाने के बाद वापस जा रहा था, तो उसके साथ पुलिस के द्वारा बदतमीजी की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है। जो उसकी आवेदन पत्र हमने प्राप्त कर लिया है और जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाने में इस मामले को लेकर काफी देर तक गहमा-गहमी मची रही। वहीं घेराव के दौरान उत्तर मध्य क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। बक्सवाहा और डुमना में प्रस्तावित कार्यों के खिलाफ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने एक पत्र पुलिस प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पेड़ों की कटाई को रोका जाए। पेड़ों की बेतहाशा कटाई हुई तो पर्यावरण को नुकसान होगा। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा के नाम लिखा एक पत्र डीएसपी अपूर्वा किलेदार को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है बक्सवाहा और डुमना में कार्यों के चलते जो पेड़ों की कटाई होना है उसे रोका जाए, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। छतरपुर के बक्सवाहा में 2 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटकर हीरो का उत्खनन करने की तैयारी है, तो वहीं डुमना में कई तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से डुमना के जंगल को नुकसान होना तय है। एक छतरपुर के बक्सवाहा में वहां पर 2 लाख पौधों को काटकर हीरा खदान बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे वहां पर प्राकृतिक वनस्पति, साथ ही साथ वन्य जीव और आम जनजीवन बड़ी मात्रा में प्रभावित होगा। इनकी ये मांग है कि जो बक्सवाहा में और डुमना में जो भी चल रहा है प्रोग्राम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना है, बक्सवाहा में खदान बननी है, उसके विरोध में कि पर्यावरण पे उस पर असर पड़ेगा, उसके विरोध में इनने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम और एसपी महोदय के नाम, और पर्यावरण की सुरक्षा के हेतु ये लोग यहाँ उपस्थित हुए। स्टूडेंट संगठन ने चेतावनी दी है कि इस मामले में यदि उचित कदम नहीं उठाया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। विजयनगर थाना क्षेत्र में कचनार सिटी के पास एक अधिवक्ता को अज्ञात बदमाशों ने धमकाते हुए शराब पीने के लिए रुपयों की मांग की और मना करने पर उनके साथ मारपीट भी की। विजयनगर थाने पहुंचे अधिवक्ता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष जताया है। कचनार सिटी में रहने वाले अधिवक्ता योगेश गुप्ता ने विजयनगर थाने पहुंचकर बताया कि न्यायालय से घर लौटते समय कचनार सिटी के पास एक युवक घायल अवस्था में पड़ा था। उसे उठाकर ऑटो में अस्पताल भिजवाया एवं ऑटो वालों को 100 रुपए दिए। उसी दौरान उसके पास खड़े 3 शराबी युवकों ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और मना करने पर उनके साथ मारपीट कर दी। कम से कम 3 घंटे हो गए वकील साहब अपनी FIR लिखाने के लिए परेशान, और यहाँ का ये रवैया है कि TI महोदय आ रही और अभी 3 घंटे बाद आई हैं। CSP साहब बोल रहे हैं करें, SSP साहब बोल रहे हैं करें, SP साहब बोल रहे हैं, यहाँ कुछ समझे में नहीं आ रहा। ये स्पष्ट है कि विजयनगर थाने में कितनी, आज एक अधिवक्ता अगर परेशान है तो निश्चित तौर पे आम पब्लिक के साथ इस थाने में क्या होता होगा ये कोई नहीं कह सकता। और ये मान के चलो कि ये इनकी सिर्फ तानाशाही है। क्या घटना हमारे वकील साहब के साथ 3 दारूखोरों ने मारपीट की, उनके साथ शराब को लेकर पैसे की मांग की, वो FIR लिखाने वकील साहब आए और वो बेचारे 3 घंटा हो गए जो बैठे हैं। मैं कोर्ट से अपने घर कचनार सिटी वापस आ रहा था। जब मैं नचिकेता स्कूल के पास विजयनगर में पहुंचा, तभी मैंने देखा एक लड़का घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा था। मानवता के नाते मैं वहां रुका, मैंने ऑटो बुलाया और उस लड़के को, ऑटो वाले को 100 रुपये देके उसको वहां भेजा कि इसको अस्पताल ले जाओ लड़के को। तभी उसी दौरान 3 लड़के जो शराब के नशे में धुत थे वो मेरे पास आए और बोले बहुत रईस बनता है, उसको 100 रुपये दे रहा, हमें भी 500 रुपये शराब पीने के लिए चाहिए। मेरे मना करने पे उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज मारपीट की और मेरे साथ बहुत अभद्रता की गई। पुलिस के अनुसार अधिवक्ता की शिकायत पर मामले को जांच में लिया गया है। तो इस बात को लेकर उन्होंने FIR लिखवाई है, जिस पर अब जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी विवेचना की जाएगी और जो भी वहाँ मौजूद, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं तो उनसे भी गवाह लिए जाएंगे, क्योंकि घटना दिन की है तो बहुत सारी दुकानें खुली होंगी, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि वस्तुस्थिति क्या है, घटना को स्पष्ट करके फिर उस हिसाब से विवेचना में लाया जाएगा। अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
रामपुर छापर के साईनगर में नाली विवाद को लेकर हुए हत्याकांड के फरार आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी विनय कुशवाहा घटना के बाद से ही फरार था। गोरखपुर थाना क्षेत्र में लगभग 20 से 25 दिन पूर्व साईनगर में नाली के विवाद को लेकर पुष्पराज कुशवाहा और उसकी पत्नी की हत्या करने एवं मासूम बच्चे सहित अन्य लोगों को घायल करने का मुख्य आरोपी विनय कुशवाहा को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि विनय 5 जुलाई को नागपुर पहुंच रहा है। पुलिस ने नागपुर टोल प्लाज्मा से उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ किया, जिसने अपराध कबूल किया और यह बताया कि जो मृतक पक्ष था उसने उसके साथ में करीब 1 माह पूर्व मारपीट की थी। इसी के चलते कि कहीं उसको पुनः मारे ना, उसने मारपीट की और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं और विनय पर एसपी के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। निजी स्कूलों को 10% फीस वृद्धि करने की रियायत दिए जाने के मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि लोक शिक्षण आयुक्त ने 29 जून 2021 को आदेश जारी किया था, जिसमें निजी स्कूलों को 10% तक फीस वृद्धि करने की स्वतंत्रता दी है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक कोरोना महामारी समाप्त होने की घोषणा नहीं होती तब तक ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस न वसूली जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।